सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं एसआईआर में बहुत से लोगों के नाम 2003 की सूची में तो थे, लेकिन जब ड्राफ्ट सूची अभी आई है तो उसमें आपके नाम नहीं है। या जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो गए, अपना नया बोर्ड बनवाना चाहते हैं, या जो अपने बोर्ड का स्थानांतरण चाहते हैं, शिफ्टेड हो गए हैं, तो वो चाहते हैं हमारा बोर्ड ट्रांसफर हो जाए, हमें नया बोर्ड वहाँ से कटवाना नहीं पड़े और दूसरी जगह नया बनवाना नहीं पड़े, तो अपना बोर्ड ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जानकारी है जो अपना नया बोर्ड बनवाना चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते हैं, या जिनका नाम 2003 की सूची में था लेकिन अब एसआईआर में नाम नहीं आया, किसी वजह से उनका नाम कट गया। कटा केवल एक ही वजह से होगा कि आपने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, आपका नाम कट गया है। तो अब आप दोबारा अपना बोर्ड बनवाना चाहते हैं, तो अब प्रोसेसिंग चूंकि एसआईआर में पूरी बदल गई, ईसीआई ने सब कुछ बदल दिया। तो बदला क्या है, आपको एक नया फॉर्म भरना पड़ता है जिसको हम लोग कह रहे हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी एक आपको घोषणा पत्र भरना पड़ेगा जिसमें क्या है कि आपकी 3 की जानकारी उसमें दी होती है। 2003 में आपकी फैमिली मेंबर से आपकी मैपिंग नहीं हुई है तो मैपिंग ही पहले होगी, तभी आपका नया बोर्ड बनेगा, नहीं तो बन तो जाएगा लेकिन फिर आपके पास नोटिस आएगा, तो वही आपके सामने समस्या रहेगी। इससे अच्छा है जब भी आप नया बोर्ड बनवाए तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भरें। इन केस बीएलओ भी हो सकता है आपका बोर्ड ना बनाए, कि जब तक आप ये फॉर्म नहीं भरवाओगे तब तक हम आपका बोर्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी भी फिर सिरदर्द रहता है। परेशानी इसमें होती है कि आपका नोटिस आएगा, फिर नोटिस का निस्तार करवाइएगा, आपको रिसीव कराइएगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। क्योंकि एसआईआर में बहुत से लोगों के नोटिस आने लगे हैं, आ गए हैं, अब वो भी निस्तार किसे कराना है, बीएलओ को ही करवाना है। तो देखिएगा कि ऐसे लोग जो अपना बोर्ड नया बनवाना चाहते 2003 में नहीं था, या ट्रांसफर चाहते, तो एक घोषणा पत्र जो आपको मिलेगा वो कैसे भरा जाएगा, वो जानकारी आप समझ लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो देखिएगा आपको करना क्या है। यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए, ये कॉलम फर्स्ट है आपका, और ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। आपको 2 भरने, 3 जरूर दिए लेकिन आपको इसमें से 2 भरने। पहला वाला कॉलम कॉमन है जो कि सबको ही भरना पड़ेगा, चाहे आप ट्रांसफर ले रहे हो, चाहे आप बिल्कुल नया बोर्ड बनवा रहे हो, या 3 में था दोबारा अपना इंप्लीमेंट कर रहे बोर्ड, यानी दोबारा बनवाना चाहते हैं। पहला कॉलम सबके लिए कॉमन है, भरना ही पड़ेगा। तो देखिए पहले में क्या भरना है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। हमें यहाँ से भरना है आपका आवेदक का नाम, जो भी अपना बोर्ड बनवाना चाहता है हमें उसका नाम यहाँ पर लिखना है, यानी वो अपना नाम यहाँ लिखेगा, मोबाइल नंबर यहाँ लिखेगा, और एड्रेस भी यहीं पर अपना लिख देगा। आगे इसमें कहीं एड्रेस की गुंजाइश नहीं है, कहीं पर भी एड्रेस नहीं भरा जाएगा। 3 कॉलम क्लियर हो गए शुरुआत की। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ दिया गया पिता अभिभावक का नाम, यानी आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, या जो आपके लीगल गार्जियन भी कुछ लोगों बच्चों ने शुरुआत से किसी बच्चे का पालन पोषण उनके माता पिता के अलावा कोई और कर रहा है, और इनकेस वही उसका एक तरीके से अभिभावक है, तो वो अपना नाम यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। अगर उनका एपिक नंबर है तो आप लिखेंगे, नहीं तो एपिक नंबर एक तरीके से ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। उनकी माता जी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, इसी प्रकार से माता जी का एपिक है तो आप लिख दें, नहीं तो आप ऑप्शनल है, छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई जेंट्स वोटर है तो वह अपनी पत्नी का यहाँ नाम लिखेगा, उसकी शादी हो गई है, जेंट्स है, शादी हो गई है, मैरिड है, तो पत्नी का नाम लिखेगा और पत्नी के वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेगा। अगर अनमैरिड है तो ये कॉलम उसके लिए छोड़ दिए जाएंगे, केवल ऊपर वाले 2 कॉलम ही भरे जाएंगे। पिता का नाम जरूरी है, माता का नाम जरूरी है, एपिक है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का भी नाम लिखें, उनका एपिक नंबर डालें। इसी प्रकार से कोई लेडीज वोटर है तो फिर वो अपने पति का नाम यहाँ लिखेगी, उनका एपिक नंबर डालेगी। तो ये पहला वाला कॉलम सबके लिए कॉमन है, भरना ही पड़ेगा। अब देखिएगा 2 किसको भरना है, 2 उनके लिए भरना जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में तो था, लेकिन अब 2026 में आपकी एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें नाम आपका नहीं है, कट गया, अब आपका नाम नहीं है, तो आपको दूसरा कॉलम भरना पड़ेगा, तीसरा वाला आपको नहीं भरना। क्योंकि यहाँ से साफ देखिएगा, इतना हमने पहला वाला समझा दिया। यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्व एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यहाँ मतदाता का ही विवरण लिखना है। तो हमें क्या यहाँ पर क्या लिखना है, ये मतदाता का नाम, यहाँ पर हमें उस वोटर का नाम ही लिखना है। तो वोटर का नाम यहाँ 2 जगह आ जाएगा। यहाँ देखो आवेदक में भी वही आ गया, आवेदक तो वोटर ही करेगा एक तरीके से, कोई और आवेदक नहीं करेगा, वोटर ही करेगा, तो वोटर का ही नाम लिखा जाएगा। ठीक, और कोई और भी कर देगा तो फिर यहाँ पर उसका नाम डाला जाएगा। अगर कोई और आवेदन कर रहा है, नहीं आवेदन करता दूसरा है कोई, तो उसका नाम यहाँ डाल देंगे हम, मोबाइल नंबर एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस सेम होगा, तो यहाँ पर हम वोटर का नाम लिखेंगे। और वही आवेदक है, वही वोटर है, तो फिर यहाँ पर उस मतदाता का नाम डालेंगे, एपिक नंबर वोटर लिस्ट में पड़ा डालेंगे। संबंधी के नाम में मतलब हम यहाँ क्या डालेंगे, इन केस अभी बहुत सी लेडीज़ की वोट कट गए हैं जिनका नाम 2003 की सूची में था, तो हम यहाँ पर उस वोटर का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे उनके पति का नाम, पिता का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर पति का नाम, और संबंधी में यहाँ लिखेंगे पति।
ठीक, इसी प्रकार से कोई जेंट्स वोटर है तो हम उसके पिता का नाम लिखेंगे और संबंधी में लिख देंगे पिता। ठीक, जिला का नाम लिख देंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, 2003 के अनुसार विधानसभा का नाम क्या था वो लिखेंगे, और 2003 के अनुसार हम विधानसभा का संख्या लिखेंगे, और 2003 के अनुसार विधानसभा की वोटर लिस्ट पर भाग संख्या क्या, भाग संख्या पड़ी होती वोटर लिस्ट के राइट कोने पर, और विधानसभा का नाम और संख्या पड़ी होती वोटर लिस्ट के लेफ्ट कोने पर, और उस वोटर लिस्ट में वह किस क्रमांक पर है वो यहाँ पर पड़ जाएगा। इतना काम आपको करना है। उसके बाद आप उठा के इस पर केवल अपने साइन कर देंगे यहाँ, और नया वोट बनवा रहे तो यहाँ पर टिक कर देंगे, यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे, या BLO अपने साइन कर देंगे। इतना काम आपको करना है। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तो आपको इतना भरना पड़ेगा, यानी 2 कॉलम। अब मान लीजिएगा आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, अब ये ट्रांसफर वाला भी समझ लीजिएगा कि कोई ट्रांसफर चाह रहा है तो वो सेम उसको भरना पड़ेगा। 2003 की लिस्ट में भी उसका नाम है तो उसको यही भरना सेम। अब 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जो नया वोट बनवाना चाहते हैं या जो ट्रांसफर भी चाह रहे हैं लेकिन 3 में उनका नाम नहीं है, तो उनको कॉलम पहला और तीसरा भरना है, दूसरा वाला कॉलम उनको नहीं भरना है। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, बिल्कुल नया वोट बनवा रहे हैं, या जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो कॉलम पहला और कॉलम तीसरा भरना। अब देखिएगा भरना कैसे वो समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, पूर्व कॉलम में दिए, पूर्व कॉलम ये है, यहाँ पर आपने जो अपने संबंधी लिखे उनका ही विवरण लिखना है, लेकिन किसी एक का। अब एक का किसका लिखें, पहले आप माता पिता का समझिएगा कि बहुत से लोगों का क्या कहना है कि हमारे माता पिता दोनों लोग खत्म हो गए, तो खत्म होने का कोई मैटर नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में माता पिता दादा दादी 4 में से किसी का भी है तो हम यहाँ पर उन्हीं का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपने पिता ही का ही नाम लिखा है, लेकिन मान लीजिएगा पिता 2003 की सूची में नहीं है, माता भी 2003 की सूची में नहीं है, दादाजी हैं, तो आपको यहाँ दादा का विवरण देना पड़ेगा। भले वो लिखा हुआ पूर्व कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। ठीक है, अब देखिएगा मान लीजिए हम पिता से इनकी मैपिंग करवाते हैं, आप अपनी मैपिंग पिता से करवाते हैं, दोनों लोग खत्म हो गए तो पिता से ही मैपिंग करवाएं। अगर पिताजी खत्म हो गए, माताजी जीवित है, तो माताजी का नाम लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और दोनों ही लोग जीवित हैं तो पिताजी का नाम लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, वो सबके साथ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जगह पिता का नाम लिखा जाएगा, इस जगह पर पिता का नाम लिख दिया, यहाँ पर पिता का नाम, उनका एपिक नंबर डाल देंगे, और संबंधी में लिख देंगे पिताजी के पिताजी का नाम, यानी दादा का नाम यहाँ लिखा जाएगा। भाई वोटर के पिताजी दादा ही, तो दादा का नाम आप यहाँ लिखेंगे, और संबंध में लिखेंगे यहाँ पर पिता, जिला लिखेंगे, राज्य लिखेंगे, विधानसभा का नाम 2003 की सूची के अनुसार ही विधानसभा संख्या लिखेंगे, भाग संख्या लिखेंगे, और वोटर क्रमांक लिखेंगे। जिसके साथ आप मैपिंग करवा रहे हैं उसका वोटर क्रमांक लिखा जाएगा। अब इनकेस मान लीजिएगा आपने ये मैपिंग अपने पिताजी के साथ ना करवा के अपने माताजी के साथ करवा रहे, तब क्या भरेंगे वो समझिएगा। अब ये मैपिंग कोई वोटर अपनी माँ के साथ करवाता है, तो यहाँ आप अपना माँ का नाम लिखेंगे, माँ का नाम। अब यहाँ उनका एपिक नंबर डाला जाएगा 2003 की सूची को देख करके, डालो तो ठीक, नहीं तो छोड़ भी सकते क्योंकि वो ऑप्शनल है। संबंधी में आप किसका नाम लिखेंगे, माँ के पिता का नाम नहीं लिखेंगे, आप अपने पापा यानी पति का नाम, आपकी माँ के जो पति अर्थात आपके पिताजी का नाम यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे पति का नाम, पति का नाम, यानी यहाँ पर कोई लेडीज का नाम लिखा गया तो उनके पति का नाम लिखा जाएगा, सीधी सी बात ये। और संबंध में लिखा जाएगा पति, जिला लिखा जाएगा, राज्य लिखा जाएगा, विधानसभा 2003 के अनुसार क्रमांक नंबर विधानसभा का, और भाग संख्या और क्रम संख्या, इतना भरा जाएगा। यानी यहाँ पर जेंट्स का आप नाम लिखते हो तो जेंट्स, जो भी जेंट्स आपने लिखा उन्हीं के पिता का नाम यहाँ लिखा जाएगा। आप यहाँ पर किसी लेडीज का नाम लिखते हो तो लेडीज के पति का नाम लिखा जाएगा, संबंध में पति दिखा देंगे। इतना ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपने अगर अपनी माँ के साथ मैपिंग करवाई तो अब आप यहाँ संबंधी में क्या ढूंढोगे, माँ के पिता का नाम लिख दो, यानी अपने नाना का नाम लिख दो, वो नहीं तो गलत हो जाएगा। नाना का नाम नहीं लिखना संबंधी में, फिर अभी संबंधी आपकी माँ के आपके पति ही माने जाएंगे, यानी माँ के आपके पिता या माँ के पति। ठीक, तो ये 3 चीज़ें इसमें क्लियर करने के लिए थी, जो अब नए वोट के साथ घोषणा पर लगेगा डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो कोई 2 कॉलम आपको भरने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो ये दूसरा वाला उनके लिए जिनका 3 में नाम था, अब कट गया, अपना नाम दोबारा जुड़वाना चाहते हैं तो वह दूसरा, पहला और दूसरा भरेगा। लेकिन नया वोट क्लियर के किसी को बनवाना है तो वह पहला और तीसरा भरेगा।
और अपने साइन कर देगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार से ट्रांसफर के लिए भी अगर कोई ट्रांसफर अपना वोट का चाह रहा है तो सेम कंडीशन ट्रांसफर के लिए भी है। 3 में नाम है तो वो ये भरेगा, 3 में नाम नहीं है तो पहला दूसरा भरेगा। ठीक, तो इसमें केवल हमने आपको ये समझाना था कि घोषणा पत्र किस प्रकार से बने, क्योंकि आज मेरे पास कई कमेंट आए, उन्होंने कहा कि आप जो नया बोर्ड बनता है जो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा वो कैसे भरा जाएगा, आप उस पर एक वीडियो बना के दीजिएगा। तो ये है उसकी पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।